जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल यानी 2026 में अग्निवीर का पेपर देने वाले हो और आपको ये नहीं पता है कि पेपर का तैयारी कैसे करना है, किस किस चैप्टर को पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो तो 100% आप पेपर पास करोगे। और सिर्फ पेपर ही नहीं पास करोगे, पेपर में अच्छा स्कोर होगा और फाइनली फौजी भी बनोगे। पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और जो भी आप नोटबुक बनाए हो तो पहले पेज में ही पूरे सिलेबस को लिख लेना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जब आपको सही रास्ता पता रहेगा ना, तो मेरे भाई बहुत जल्द आप अपने मंजिल को हासिल कर लोगे। और जब आपको सही रास्ता पता ही नहीं रहेगा ना, तो रास्ते में ही भटकते रहोगे, आपका एज समाप्त हो जाएगा और फिर भर्ती भी नहीं हो पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करना है। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाने वाला हूँ। और खास करके जो लोग अग्निवीर जीडी का तैयारी कर रहे हैं, ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हैं और डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है। क्योंकि जीडी का मैं पूरा फुल सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। हर एक चैप्टर को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है और उन्हीं सब चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि भाई किन किन बातों को ध्यान में रखना है। पहला नंबर, तो अभी आपके पास टाइम है क्योंकि अग्निवीर की नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आज शाम तक या कल तक फुल नोटिफिकेशन आ जाए और ऑनलाइन भी आप लोगों का चालू हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी आपके पास टाइम बचा है। नोटिफिकेशन आएगा तो 1 महीना ऑनलाइन होगा, फिर 2-3 महीना बाद पेपर होता है, मतलब वही 2 महीना बाद पेपर होता है। तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको जब पता रहेगा कि भाई सिलेबस में क्या क्या चैप्टर है, तभी आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। कुछ दोस्त लोग मतलब कई दिनों से तैयारी करते हैं, कई सालों से, लेकिन मतलब जो मन में आता है वो पढ़ने लगते हैं, वो सिलेबस देखते ही नहीं है, उनका उसी मतलब तभी पेपर नहीं निकलता है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से देखकर पढ़ाई करोगे ना, तो 100% पेपर पास करोगे। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस कंप्लीट करते टाइम भी देखना है आपको। ये नहीं कि आपका पेपर का डेट, मान लो आपका पेपर 2 मार्च को होने वाला है तो आप सिलेबस ही 2 मार्च तक कंप्लीट करते रहो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम देखना है कि आपके पास कितना टाइम बचा है। आपको ऐसे सोचना है कि भाई जो भी आपका पेपर का डेट है ना, तो उससे कम से कम मतलब 20 से 25 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और इसका आप दोबारा रिवीजन भी कर लो। रिवीजन करने के बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। टाइम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और एक अच्छा नोटबुक बनाना है। जब भी आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करो तो उस टाइम एक अच्छा नोटबुक बनाना है, ठीक है ना। और नोटबुक में पहले पेज में ही पूरा सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। आपका पेपर मान लो सिलेबस कंप्लीट कर लिए, इसका रिवीजन कर लिए टाइम से पहले और नोटबुक बना लिए, तो लास्ट में जब पेपर का वही 15 से 20 दिन का टाइम बचता है ना, तो उस टाइम मॉक टेस्ट लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट में डलवा दूंगा ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में, क्योंकि अभी मैं मॉक टेस्ट खुद बना रहा हूँ, ठीक है ना। इससे पहले तो मतलब पहलवान भाई रौनक भाई बनाते थे, अभी रौनक भाई ट्रेनिंग में चला गया है, तो मैं खुद बना रहा हूँ मॉक टेस्ट। कुछ मॉक टेस्ट बन गया है और कुछ मॉक टेस्ट और बनेगा, तो एप्लीकेशन में डलवा दूंगा, ठीक है ना। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो उधर आपको टाइम का पता चलेगा। जैसे 60 मिनट का टाइम मिलता है आपको पेपर देने के लिए, तो 60 मिनट में आप सभी प्रश्नों को कर पा रहे हो कि नहीं, ये पता चलेगा। फिर जिस चैप्टर का प्रश्न गलत होगा मॉक टेस्ट लगाते टाइम, तो जो आप नोटबुक बनाए हो ना, उसी चैप्टर को नोटबुक में से पढ़ लेना है। ये खुद आप लिखे रहोगे और जब खुद लिखे रहोगे और उसको दोबारा पढ़ोगे तो वो कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई, वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। काफी सारे दोस्त रहते हैं, वो टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे वो टाइम टेबल बना लिए कि भाई 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ना है। अगर बीच में जैसे बोरिंग महसूस होने लगा तो वो लोग ज़बरदस्ती पढ़ेंगे। वो लोग सोचेंगे कि नहीं, मैं टाइम टेबल बनाया हूँ 11 बजे से 1 बजे तक, तो मतलब इतना पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है मेरे भाई। अगर बोरिंग महसूस हो रहा है तो आपको बाहर थोड़ा सा घूम लेना है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट, जब माइंड फ्रेश हो जाएगा तब फिर से दोबारा पढ़ने लग जाना है, ठीक है ना। ऐसे करना है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखना है। अब देखो, जो सिलेबस है उसको आप लोग देख लो। अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी में टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 100 नंबर के। मेरे भाई जीके से 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं, साइंस से 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं, मैथ से 15 प्रश्न 30 नंबर के पूछे जाते हैं और रीजनिंग से 5 प्रश्न 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और पेपर देने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है ना। मतलब 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर देने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलता है।
तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि सामान्य ज्ञान जो जीके से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 15 प्रश्न मतलब किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि जीके में 15 प्रश्न किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और इन्हीं सब चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है ना। जो पूछे जाते हैं वहीं से आपको पढ़ना है। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारा चैप्टर का क्लास आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जीके का है, ठीक है ना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब आपको पढ़ना है, जैसे 2011 का जनगणना, प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पुरस्कार और खेल, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद से ये भी आपके जीके से हैं कुछ चैप्टर, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। और देखो एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो यहाँ पर प्रमुख देशों के संसद लिखा है, इसको तो आप पढ़ के जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि 100% इस चैप्टर से पूछा ही जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है मेरे भाई। पढ़ना तो सब है, इसमें से पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जीके में सिर्फ 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 15 प्रश्न मतलब वो तैयार करने के लिए कम से कम 50 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी में किसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, किसी चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपका जीके में यहाँ भूगोल से मतलब यही जीके वाला ये भी प्रश्न है, जैसे भारत का सामान्य परिचय पढ़ना है, सौरमंडल पढ़ना है, भारत की प्रमुख नदी और झीलें पढ़ना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद से ये आपका कुछ स्पोर्ट्स से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे पेरिस में जो ओलंपिक खेल हुआ है 2024 में, तो वहाँ से क्या क्या पूछे जाएंगे वो आपको देखना है। पैरा ओलंपिक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ओलंपिक 4 साल बाद होता है, तो भाई 2024 वाला पढ़ लेना है आपको। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 वाला पढ़ लेना है, IPL 2025 पढ़ लेना है, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025, ICC टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी 2025 पढ़ लेना है। तो ये सब कुछ पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो अभी आपका जीके समाप्त हो गया, अब आपका साइंस आ गया। तो साइंस में किस किस चैप्टर को पढ़ना है आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये आपके नोटबुक में फर्स्ट पेज पर सब लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है ना। एक जिस चैप्टर को आप पढ़ लोगे उस पर ट्रिक लगा देना है कि भाई ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जीव विज्ञान में वही आपका साइंस में इतना चैप्टर पढ़ना है, जीव विज्ञान में स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपको भौतिक विज्ञान में इतना चैप्टर पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपको मैथ में इतना चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। देखो मैथ में अगर आप चाहोगे तो 15 में से 15 कर ले जाओगे, और मैथ ही आपका स्कोर होता है फाइनल सिलेक्शन दिलाने वाला। देखो जीके जीएस तो लगभग लगभग सभी का सेम ही होता है। जो लोग मैथ में मतलब जैसे 15 में से जो लोग 12 कर दिए, 10 कर दिए, तो उन्हीं लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। मैथ में आप 15 में से 15 कर ले जाओगे अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो, ठीक है ना। देखो मैथ में संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ और हानि, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, तो ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये सब कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें आप लोग पढ़ लोगे। अनुपात और समानुपात, समय और कार्य, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये सब आपको मैथ में पढ़ना है, ठीक है ना। मैथ का ये जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर में आपको बता दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और इसको अपने नोटबुक में पहले पेज पर लिख लेना है। अब यहाँ से रीजनिंग में सिर्फ 5 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है वो आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। एक चैप्टर यहाँ भी है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी मैं आपको पूरा सिलेबस बता दिया हूँ। अब जितने भी चैप्टर का नाम बताया हूँ उन सभी चैप्टर का वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगा, उन सभी चैप्टर का वीडियो इस मैरून बैच में मिल जाएगा। मैरून बैच आपको ले लेना है। मैरून बैच लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको प्ले स्टोर से ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ANDC क्लास एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तुरंत लॉगिन नहीं करना है, पहले रजिस्टर पर जाना है। वहाँ जब रजिस्टर पर क्लिक करोगे ना तो आपको अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है, फिर अपना आईडी पासवर्ड बनाना है। जो आईडी पासवर्ड बनाओगे तो फिर लॉगिन पर आना है। उसके बाद से लॉगिन में जब आईडी पासवर्ड क्लिक कर दोगे तो इस तरह से एप्लीकेशन खुल के आपके सामने आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो आपको पेड कोर्स में जाना है, और यहाँ पर ये मैरून बैच दिख जाएगा। मैरून बैच का प्राइस सिर्फ 199 रुपया है। जब आप यहाँ से मैरून बैच को परचेज कर लेते हो, ले लेते हो, अगर आप जैसे आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे नहीं है, तो जिसके मोबाइल में फ़ोन पे गूगल पे चलता है उसमें आप ANDC क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और उसमें आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के और वहाँ से ये मैरून बैच ले सकते हो। फिर वही आईडी पासवर्ड आप अपने फ़ोन में डालकर जैसे लॉगिन कर सकते हो, तो ये पूरा खुल जाएगा आपके मोबाइल में, ठीक है ना। तो जब मैरून बैच ले लोगे तो जितने भी चैप्टर का नाम बताया हूँ
प्रत्येक चैप्टर का पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। तो जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना होगा, जब भी आपको टाइम मिलेगा, तो मेरे भाई उस चैप्टर को आप पढ़ लेना, अपने नोटबुक में उस चैप्टर को अच्छे से लिख लेना। अगर सभी चैप्टर को टाइम से पहले आप कंप्लीट कर ले जाते हो, पूरे सिलेबस को टाइम से पहले कंप्लीट कर ले जाते हो, तो 100% आप 2026 में फौजी बनोगे मेरे भाई। टाइम से पहले पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसी एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में। अभी दिया नहीं गया है, दिया जाएगा, ठीक है ना, अभी बन रहा है। तो उस मॉक टेस्ट को लगा लेना पेपर देने जाने से पहले, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। और जो भी मतलब मॉक टेस्ट में गलत होगा तो वो आप लोग क्या करोगे, मतलब फिर से जाकर जो नोटबुक बनाए हो उसमें देख लोगे और उसको पढ़ लोगे, तो वो फिर दोबारा नहीं गलत होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को तैयारी करना है। उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और सिर्फ समझे ही नहीं होंगे, इसको आप लोग फॉलो भी करेंगे। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो 100% आपका पेपर निकलेगा और आप फौजी भी बनोगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।